चल रहा है उसमें आपने देव स्तुति, जो सकल गेय गायक तदपि, ये वाली देव स्तुति है, ये शायद आप पढ़ चुके हैं। इसके बाद किसी ही चैप्टर में, किसी पुस्तक में बहुत सुंदर पाठ है जिसका नाम है आत्मा और परमात्मा। आत्मा और परमात्मा नाम का पाठ है, बहुत सुंदर पाठ है जो कि मुझसे जुड़ा हुआ है। मुझसे जुड़ा का मतलब मुझसे नहीं, सबकी अपने से जुड़ा हुआ है। ऐसा लगता है कि जैसे ये मेरे ही लिए पाठ लिखा गया हो, है। तो इस प्रकार आत्मा और परमात्मा ऐसा बहुत सुंदर पाठ है जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। देखिए, सिर्फ जैन धर्म ही ऐसा है जिस धर्म में आत्मा से परमात्मा बनने की विधि है, भक्त से भगवान बनने की विधि है, नर से नारायण बनने की विधि है। यानी कि ये धर्म हमेशा भक्त बनाए रखना नहीं चाहता। इस धर्म में परमात्मा बनाने की भी प्रेरणा, परमात्मा बनाने की विधि इस धर्म में बताई गई है। ये अपने आप में एक अलग ही खासियत है जो कि किसी भी धर्म में नहीं पाई जाती है। अन्य धर्मों में तो जो परमात्मा होते हैं वो स्वयं सिद्ध होते हैं, या फिर कभी किसी ने न बनाया है उन्हें, वे स्वयं से बन गए, क्या है कैसा है, चलता है ऐसा। लेकिन जिनागम ऐसा कहता है कि हर व्यक्ति वास्तव में परमात्मा है, हर व्यक्ति स्वयं में भगवान है, और यदि वो व्यक्ति उस भगवान को पहचान लेता है तो वो प्रगटता में भी भगवान बन सकता है। वो परमात्मपने की व्यक्ति भी उसके बहुत सरलता से हो सकती है। तो इस प्रकार आत्मा से परमात्मा कैसे बना जाता है, ये आत्मा कौन है, परमात्मा कौन है, इस बारे में इस पाठ के माध्यम से आज हम पढ़ेंगे। आप लोग भी इसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं, बहुत सरलता से आपको ये समझ में आएगा। तो आप लोग भी बहुत रुचि पूर्वक इस पाठ को पढ़ें। आत्मा और परमात्मा, सर्वप्रथम थोड़ा सा मैं बेस क्लियर करूं तो आत्मा किसे कहते हैं। आत्मा कोई अलग से दिख जाने वाली चीज नहीं है, या कोई अलग से कहीं से आएगी या दिखेगी, ऐसी कोई चीज नहीं है। वास्तव में जो मैं हूं उसे ही आत्मा कहा जा रहा है, जो मेरी सत्ता है उसे ही आत्मा कहा जा रहा है। तो फिर आत्मा और परमात्मा, इसमें क्या अंतर है। चैप्टर का नाम है ना आत्मा और परमात्मा, तो ये परमात्मा कौन है। जो आत्मा प्रगट रूप में दिख रही है वास्तव में वही परमात्मा है। क्या आत्मा तो मैं हूं, है ना, और जो आत्मा को पहचानता है, जानता है, वही परमात्मा बन जाता है वास्तव में। तो इस प्रकार इस चैप्टर में अभी हम पढ़ेंगे क्या है कैसा है। चलिए, सर्वप्रथम इस चैप्टर में हम आत्मा के बारे में सबसे पहले जानते हैं। ये आत्मा क्या चीज है, आत्मा किसे कहते हैं। इसकी पारिभाषिक शब्द है कि ज्ञान स्वभावी जीव तत्व को ही आत्मा कहते हैं। हमें इस परिभाषा को पढ़कर ऐसा लग सकता है कि किसी और की बात बताई जा रही है, कि कोई व्यक्ति है उसके बारे में हमें जानना है, किसी ने बता दिया, ज्ञान स्वभावी होगा वो व्यक्ति, उसको आत्मा कह रहे हैं। लेकिन ये वास्तव में मेरी पहचान बताई जा रही है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो ज्ञान स्वभावी ना हो। मुझे बताओ, कोई व्यक्ति ऐसा है जो जान नहीं सकता हो, कोई जीव ऐसा है जो जान नहीं सकता हो। तो जानना सबके पास एक लक्षण है, सबका एक गुण है। ज्ञान स्वभावी जीव तत्व को ही आत्मा कहते हैं। ये जीव तत्व कौन है। 7 तत्वों का चैप्टर आप लोग बाल बोध में पढ़ चुके हैं, है ना। तो जो उसमें पहला तत्व है यानी कि मैं, जीव तत्व मैं, उसी को यहाँ पे आत्मा कहा जा रहा है। आत्मा शब्द, जो आत्म शब्द है ना, जैसे हम बोलते हैं आत्म साक्षात्कार, स्वयं का साक्षात्कार करना, स्वयं को देखना। तो आत्म का शाब्दिक अर्थ, व्याकरण से अर्थ, हिंदी से अर्थ भी यही है कि मैं, है ना। आत्म अनुशासन, किसका अनुशासन, मेरा अनुशासन। और भी बहुत सारे शब्द आते हैं। तो आत्म शब्द का ही मतलब ये है कि मैं, कि मेरी बात कही जा रही है, आत्म की बात कही जा रही है। तो इस प्रकार सबसे पहले हम आत्मा को देख रहे हैं, ये आत्मा कौन है। तो ये आत्मा वास्तव में मैं ही हूं, ठीक है। तो अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि आत्मा जब मैं हूं तो जो भगवान हमें दिख रहे हैं वे कौन है
है ना, मुनिराज भी हैं। एक ही आत्मा इतने सारे रूपों में कैसे हो सकती है? तो इसके लिए आत्मा के तीन भेद हमें जानने हैं कि आत्मा तीन तरीके से दिखता है। वास्तव में आत्मा तो एक ही है, सभी जीव तत्व हैं, लेकिन जब उसकी अलग अलग पर्याय होती हैं, अलग अलग रूप में प्रकटता होती है, तो उसके अलग अलग नाम भी पड़ जाते हैं। जैसे तीन नाम मैं बताता हूं। पहला नाम है बहिरात्मा, दूसरा नाम है अंतरात्मा और तीसरा नाम है परमात्मा। बहुत आसान पाठ है, लेकिन देखिए ये जो पाठ है बहुत छोटा पाठ है और ये जो पाठ है बहुत सरल पाठ है, लेकिन तब भी ये पाठ बहुत बड़ा पाठ है और बहुत कठिन पाठ है, क्योंकि पढ़ना, समझना, याद करना तो बहुत सरल है, लेकिन वास्तव में क्या आत्मा है और परमात्मा कैसे बनना है, इसकी विधि इसमें बताई है, तो ये कोई छोटा पाठ नहीं है। तो आत्मा क्या है? ज्ञान स्वभावी जीव तत्व को ही आत्मा कहते हैं। जो मैं हूं वास्तव में वो ही आत्मा है। ज्ञान स्वभावी का मतलब क्या है? जानने वाला सो आत्मा। तो जान तो मैं ही रहा हूं, प्रति समय जानना हो रहा है, तो मैं ही आत्मा हूं। फिर उसके बाद तीन आत्मा। देखो एक बात से थोड़ा जोर दूंगा कि ये आत्मा तीन नहीं है, आत्मा को तीन अवस्थाओं में देखा जा रहा है। वास्तव में क्या आत्मा तीन नहीं है? आत्मा तीन नहीं है, आत्मा तो एक ही है। उस एक ही आत्मा की अलग अलग अवस्थाओं की दृष्टि से, पर्याय की दृष्टि से उसे तीन तरीके से बताया जा रहा है। तो पहला नाम कौन सा बताया? बहिरात्मा। बहिरात्मा का अर्थ है, शब्द से ही इसका अर्थ देखिए, बहिर प्लस आत्मा। जो बाहर में देखे वो बहिरात्मा। क्या? बहिर प्लस आत्मा, जो बाहर में देखे तो बहिरात्मा। बहिरात्मा भी कोई अलग से आने वाली चीज या अलग से कोई दिखने वाली चीज नहीं है। जो बाहर में देखे वो ही बहिरात्मा है। ऐसा बहुत सुंदर ये पाठ है। फिर इसके बाद और देखें, अभी मैं सिर्फ सामान्य अर्थ तीनों के बता रहा हूं। जो बाहर में दिखे वो बहिरात्मा, और जो अंतर में देखे वो अंतरात्मा। दूसरा नाम बताया ना, जो बाहर में दिखे वो बहिरात्मा और जो अंतर में देखे वो अंतरात्मा। और जो अंतर में देखकर परमोत्कृष्ट हो गए हैं, पूरे जगत के परम हो गए हैं। परम का मतलब होता है परफेक्ट, परम का मतलब होता है पराकाष्ठा, यानी कि पूरे जगत के इष्ट हो गए हैं, पूरे जगत में सर्वोत्तम हो गए हैं, ऐसे परमात्मा। तो तीन नाम फिर से आप लोगों को अभी याद हो जाने चाहिए, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे आज की क्लास में। सबसे पहले बहिरात्मा। बहिरात्मा का शाब्दिक अर्थ मैंने बताया, बहिर आत्मा, जो बाहर में देखे वो बहिरात्मा है ना। अब बाहर में कहाँ देखना है? बाहर में तो सब देखते हैं। ऐसा है कि अपने घर से बाहर झांक के देखना है, या रोड पे देखना है, या दुनिया में देखना है? किसको देखना है? किसको देखने की बात चल रही है? कौन अंदर है? अंदर देखे तो किसको देखे, है ना। कोई समझ सकता है कि घर के बाहर देखना है, कोई समझेगा कि कमरे के बाहर देखना है। किसको बाहर कौन देख रहा है, समझते हैं। देखिए, इसके लिए ये देखना पड़ेगा कि अंदर क्या है और बाहर क्या है। यहाँ बहिरात्मा शब्द दिया है जो बाहर देखता है, तो इसके लिए पहले ये तो बताओ कि अंदर किसे कह रहे हो और बाहर किसे कह रहे हो। तो बाहर और अंदर क्या है ये देख लेते हैं। अंदर वास्तव में और कुछ नहीं है, जो अभी आत्मा शब्द हमने देखा वही वास्तव में अंदर है? जो आत्मा शब्द हमने देखा वही वास्तव में अंदर है। अब बहिरात्मा शब्द पर आओ। बहिरात्मा, जो आत्मा के बाहर देखे वो बहिरात्मा। क्या? जो आत्मा के बाहर देखे वो बहिरात्मा। अच्छा, एक प्रश्न और, तो क्या अंतरात्मा और परमात्मा बाहर नहीं देखते? अंतरात्मा और परमात्मा बाहर नहीं देखते, ये प्रश्न को भी आप बनाकर रखें। इसको हम बाद में जब अंतरात्मा और परमात्मा का स्वरूप पढ़ेंगे तब इस प्रश्न को भी लेंगे। तो अभी मूल बात क्या चल रही है? बहिरात्मा। पहले बहिरात्मा की बात हम देख रहे हैं, जो बाहर देखे वही बहिरात्मा है। तो प्रश्न उठा कि भाई ये बाहर क्या चीज है और अंदर क्या चीज है। तो अंदर तो हम कहते हैं ना कि अपने घर के अंदर रहो, अपने घर के बाहर मत जाओ। तो अंदर किसे कहते हैं? जो अपना हो, है। यदि हम किसी और के भी घर हो ना, तो हमारे घर वाले बोलेंगे कि ये तो बाहर गया हुआ है,
क्या यदि हम किसी और के घर हो, कहीं और हो, या फिर कहीं पढ़ रहे हो, कहीं रह रहे हो, तो घर वाले ऐसा ही बोलेंगे ये तो बाहर गया हुआ है, अंदर तो तभी माने जाओगे जब अपने घर में होगे। ऐसे ही ये जो बहिरात्मा है ये बाहर की ओर देख रहा है, बाहर की ओर अपनापन कर रहा है। यानी कि बाहर का मतलब क्या है, बाहर भी समझ लेते हैं। अंदर का मतलब तो मैं आत्मा, बाहर का मतलब क्या है इसकी बहुत बड़ी व्याख्या है। हम बाहर का मतलब सिर्फ जो दिखने वाली चीजें हैं बाहर में वो ही ना देखें, बाहर के अंदर ये शरीर भी आ जाता है, बाहर के अंदर ये शरीर भी आ जाता है, और यहाँ तक कि जो मेरे विकार भाव हैं वो भी बाहर में आ जाते हैं। मेरा मेरा क्या है, हमने आत्मा की परिभाषा देखी ना, अंदर का मतलब, अंदर का मतलब सिर्फ ज्ञान स्वभावी जीव तत्व का नाम अंदर है। लेकिन ये ज्ञान स्वभाव को छोड़ के राग स्वभाव की ओर जाता है, राग विभाव की है तो विभाव, लेकिन उसमें अपनापन करता है, और शरीर को तो अपना मानता है। यानी कि इसको आत्मा की सत्ता का ख्याल नहीं आता कि अंदर कुछ है भी, मैं कुछ हूं भी, यही पता नहीं चलता। शरीर को आत्मा मानता है, और क्या करता है, जो अन्य पदार्थ हैं और रागादि हैं उनमें अपनापन करता है, उनको अपना मानता है। क्यों? क्योंकि जब अपनी सत्ता का ही ख्याल नहीं है और किसी और को अपनी सत्ता मान रहा है, तो जो मान लो मैं ये नहीं जानता कि मैं कौन हूं, मैं मान रहा हूं कि मैं तो ये हूं, तो इसके जितने संबंध होंगे वो संबंध मेरे बन जाएंगे। तो ऐसे ही जब शरीर से संबंध बना लेता है, कैसा संबंध, ममत्व का संबंध, कि यही मैं हूं, इसको ही आत्मा मान लेता है, तो इसको बहिरात्मा कहते हैं। कि बहिरंग पने को ही अंतरंग पना मान लेता है। अब कोई अपना घर छोड़ के ही किसी और के घर को ही अपना मान ले, वैसी ही हालत है। और जब किसी और के घर को अपना मानेगा तो उस घर की सारी व्यवस्थाओं को, सारे संबंधों को भी अपना मानने लग जाएगा। तो ये सब मिथ्यात्व की दृष्टि है, उल्टी विपरीत मान्यता है। तो पहला पॉइंट, शरीर को तो आत्मा मानता है, किसको, इसको, ये मेरा घर नहीं है, ये बाहर है, ये जो दिख रहा है ये बाहर है, ये अंदर नहीं है। तो जो अंदर है उसमें नहीं देखा, बाहर में देखा, तो शरीर को आत्मा मानता है तथा अन्य पदार्थों को रागादि में अपनापन करता है। अन्य पदार्थ और रागादि में अपनापन, जैसे कि हर चीज में कर्तृत्व का भाग, कर्तृत्व की बात करता है। जैसे कुछ किया, कोई पदार्थ में किया तो ये मेरा पदार्थ है, इसका मैं करने वाला हूं। तो ये सब किसकी व्याख्या चल रही है, बाहर की। अंदर की तो एक शब्द में मैंने बताया आत्मा, अंदर का मतलब आत्मा। अब बात चल रही है बहिरात्मा की, तो हमें बाहर को समझना पड़ेगा कि एक आत्मा को छोड़कर जितनी चीजें हैं वो सब बाहर हैं। बाहर के लिए एक आत्मा को छोड़कर बाहर जितनी चीजें हैं वो सब बाहर ही हैं। तो ऐसा अपनापन मानने वाला किसमें, ये अपने में तो अपनापन करता नहीं है, बाहर में अपनापन करता है, तो इसलिए बहिरात्मा है। तो उनको एक मानता है, शरीर आत्मा को एक मानता है। तो इसके लिए एक शब्द और शास्त्रों में आया है, अज्ञानी, मिथ्या दृष्टि, और उसी को यहाँ पर बहिरात्मा कहा जा रहा है। वो अपने को तो छोड़ता है, अन्य बाह्य पदार्थों में आत्मपन करता है, और वो आत्मपन करने के कारण ही वो बहिरात्मा कहलाता है। आत्मपन, अब शब्द से आपको प्रॉपर समझ में आना चाहिए। बहिर आत्म, वो आत्मा में आत्मपन नहीं करके वो बहिर में आत्मपन करता है, बाहर में आत्मपन करे वो ही बहिरात्मा है। तो अनादिकाल से यह आत्मा शरीर की उत्पत्ति में ही अपनी उत्पत्ति मानता है। मान लो शरीर को नष्ट हुआ, शरीर की मृत्यु हुई, शरीर का वियोग हुआ, तो ऐसा मानता है कि मेरा वियोग हुआ। किसी और का वियोग होता है तो आत्मा का ही वियोग मानता है, जबकि आत्मा तो नित्य है, आत्मा का कभी वियोग होता नहीं है, आत्मा का कभी नाश होता नहीं है। शरीर की उत्पत्ति में अपनी उत्पत्ति, शरीर के नाश में अपना नाश मानता है। मान लो ये शरीर मर जाए तो हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे कि ये व्यक्ति मर गया, ये मर गया, जीव मर गया है। तो ये जीव में, शरीर में जब आत्मपन करता है तो उसकी उत्पत्ति में अपनी उत्पत्ति। किसका जन्मदिन, मेरा जन्मदिन है, जबकि वास्तव में मेरा तो कोई जन्मदिन है ही नहीं, बस शरीर के संयोग मात्र का हम दिवस मना रहे हैं, उसको जन्मदिन कहते हैं। तो ये ऐसी बहिरात्मा की प्रवृत्ति है, शरीर की उत्पत्ति में अपनी उत्पत्ति,
और शरीर के नाश में अपने नाश मानता है, ऐसे ही ये बहिरात्मा अपनी भूल में ही अपना पूरा जीवन व्यर्थ करता है। और जब तक ये भूल निकलेगी नहीं तब तक मिथ्या दृष्टि ही रहता है। चलो, अब ये बात हुई, हमने तो अभी स्वरूप जाना है, बहिरात्मा का स्वरूप जाना है, लेकिन हम इस स्वरूप को जान क्यों रहे हैं? बहिरात्मा के स्वरूप को जान क्यों रहे हैं? कि हमें इस बहिरात्मा के स्वरूप को छोड़ना है। हम अभी बहिरात्मपना कर रहे हैं, हम बहिरात्मपन को छोड़ना है। इस बहिरात्मपने को छोड़ना है तो फिर करना क्या है? ठीक है, शरीर को अपना नहीं मानना, शरीर की उत्पत्ति में अपनी उत्पत्ति नहीं मानना, शरीर के नाश में अपना नाश नहीं मानना, तो फिर एक तरफ से ध्यान हटेगा तो फिर लगाना किस तरफ है? इसको अपना नहीं मानना तो मानना किसको है? कह रहे हैं कि बस अंतर को ही अपना आत्मा बनाना है, यानी कि जो मैं हूं उसे ही आत्मा मानना है। आत्म शब्द का अर्थ है मैं, जैसे आत्मविश्वास, स्वयं में जो विश्वास है उसका नाम आत्मविश्वास। तो ये आत्मा शब्द का अर्थ ही मैं है ना? तो बात चल रही है कि जब इधर से दृष्टि हटानी है तो फिर कहाँ रखनी है? कि अंतर में ही दृष्टि रखनी है और उसी में ही आत्मा मानना है। बस इतनी सी बात है। इसी को कहते हैं अंतरात्मा। इसको क्या कहते हैं? अंतरात्मा। जो बाहर में देखे वो बहिरात्मा, जो अंतर को देख ले वो अंतरात्मा। ठीक है, और अभी अंतर में कुछ करने की बात नहीं चल रही है, बाहर में कुछ करने की बात नहीं चल रही है। सिर्फ किस चीज की बात चल रही है? कि बस अभी देखना बाहर में है, अपनापन बाहर में है, अब अपनापन अंदर में होगा। ऐसा नहीं कि कोई बहिरात्मा से अंतरात्मा बना है तो बाहर से कुछ उसके फूल झड़ने वाले हैं और कुछ होने वाला है, कोई उत्सव होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। बस दृष्टि, उपयोग और कहें तो श्रद्धान, अपना आत्मपन अपने में आ जाने वाला है, इसका नाम है अंतरात्मा। तो पहले नंबर पे हमने बहिरात्मा के बारे में जाना, इसके बाद अंतरात्मा के बारे में जानते हैं। ठीक है, बहिरात्मपना तो छोड़ना है, अब ये अंतरात्मपना कैसे धारण करना है? अच्छा, एक बात और बताऊं कि यदि परमात्मा बनना है तो ये नियम से आपको बहिरात्मा से अंतरात्मा और अंतरात्मा से परमात्मा बनना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता कि बहिरात्मा से सीधा परमात्मा बन जाए, ऐसा नहीं होता। तो अंतरात्मा को समझना भी बहुत बहुत आवश्यक है, क्योंकि प्रथम भूमिका हमें अंतरात्मा ही बनना है। ठीक है, तो बहिरात्मा को छोड़ के अंतरात्मा बनना चाहिए। अब ये अंतरात्मा क्या है और अंतरात्मा अब कैसे बनेगा? आपने ये तो बता दिया कि बाहर से दृष्टि हटा के अपने में लगानी है, वो कैसे होगी इसके बारे में भी जानते हैं। तो पाठ के अंदर इसकी बहुत सुंदर परिभाषा आई है, उस परिभाषा से ही आपको बताता हूं। जो व्यक्ति भेद विज्ञान के बल से आत्मा को देहादिक से भिन्न ज्ञान और आनंद स्वभावी जानता है, मानता है और अनुभव करता है, वह ज्ञानी आत्मा ही अंतरात्मा है। देखिए, अंतरात्मा बनना कोई कठिन काम नहीं है। मेरे पास बहुत सारा वैभव है, मेरे पास बहुत सारी संपत्ति है, मेरे पास बिल्कुल अनगिनत वैभव है, अनगिनत रुपया पैसा सब कुछ है। बस अंतरात्मा बनने के लिए, उसका मालिक बनने के लिए क्या करना है? कुछ भी नहीं करना कि वो तेरा है ऐसा मान, यही मालिक बना है। सेम ऐसे अंतरात्मा बनने की बात है। क्या करना है कि ज्ञान और आनंद ये तेरे स्वभाव हैं, ये तेरे वैभव हैं, ये तेरे ही पास हैं। बस करना क्या है कि उनको बहिर में ना देख के अंतर में देखना है। वो ज्ञान और आनंद बाहर से आने वाला नहीं है, वो अंतर से ही आने वाला है। और किस पावर से आएगा, किसके बल से आएगा? जो व्यक्ति, फिर से परिभाषा पढ़ता हूं, अब बहुत अच्छे से समझ में आएगी। जो व्यक्ति भेद विज्ञान के बल से आत्मा को देहादिक से भिन्न ज्ञान और आनंद स्वभावी जानता है, मानता है और अनुभव करता है, वह ज्ञानी अंतरात्मा कहलाता है। वह ही आत्मा अंतरात्मा है। देखो, कॉमन तीनों में है, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। पीछे पीछे आत्मा शब्द लगा हुआ है तीनों में, लेकिन उसकी हल्की सी प्रवृत्ति चेंज होते ही आगे के शब्द बदल जाते हैं। बाहर में देख लिया तो बहिरात्मा, अंतर में देख लिया तो अंतरात्मा, और अंतर में देखते हुए उसकी पूर्णता की प्राप्ति कर ली, परम हो गया, सर्वोत्कृष्ट हो गया तो वो परमात्मा, पूर्ण प्रकटता पाली तो परमात्मा। तो बस ऐसे ही
बहिरात्मा को यदि छोड़ेंगे तो अंतरात्मा बनना कोई कठिन काम नहीं है। करना क्या है? भेद विज्ञान, पहला शब्द दिया भेद विज्ञान। भेद विज्ञान क्या चीज है? भेद, भेद कहते हैं ना किसी चीज में भेद। देखो दो चीजों में क्या भेद है, अंतर क्या है, बस इतना जानना है। अंतर के शब्द भी यहाँ पे अंतरात्मा दिया तो इसको भी दो अर्थों में ले सकते हैं। अंतर का मतलब एक तो अंतर में देखे वो अंतरात्मा, और जो जीव और शरीर में अंतर देखे, स्व और पर में अंतर देखे, भेद भेद देखे, भेद विज्ञान करे, वो अंतरात्मा है। देहादिक से भिन्न जाने, वो अंतरात्मा है। यानी कि वास्तव में ये देह मैं नहीं हूं। और ये बहुत बात भी बहुत लॉजिकल है, इसको समझने में बहुत ज्यादा देर नहीं लगनी। क्यों? देखिए हमें ऐसा समझते हैं कि ये शरीर मेरा है, ये ही मैं हूं। तो आप थोड़ा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा लॉजिक लगाइए कि यदि शरीर मान लो 6-7 फुट का हो जाए तो इसकी गारंटी आपके पास है क्या कि हमारा ज्ञान, हमारा क्षयोक्षम, हमारा दिमाग, हमारी ज्ञान की पावर भी उतनी बढ़ेगी? इसका मतलब दो अलग अलग चीज काम कर रही हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कोई 7 फुट का व्यक्ति है लेकिन ज्ञान बिल्कुल कम है, और ऐसा भी हो सकता है कि कोई 3 फुट का व्यक्ति है लेकिन ज्ञान उसमें बहुत ज्यादा है। इसका मतलब दो अलग अलग चीजें अपना अलग अलग काम कर रही हैं। शरीर के होने से मेरे ज्ञान से कोई फर्क पड़ता नहीं है, शरीर की उत्पत्ति से मेरे पे कोई फर्क पड़ता नहीं है ना? तो ये बात बहुत लॉजिकल है। बस यही, ऐसा ही भेद विज्ञान का बल, तत्व निर्णय के बल से वो आत्मा और देहादिक को भिन्न जानता है कि शरीर घटता बढ़ता रहे लेकिन मुझे कोई फर्क पड़ता नहीं है ना? तो ऐसे ही हम क्या सोचते हैं बार बार कि मुझे दुख हो रहा है, इसके कारण दुख हो रहा है, इसके कारण दुख हो रहा है। ये बहिरात्मा की प्रवृत्ति है। लेकिन अंतरात्मा क्या जानता है भेद विज्ञान के बल से कि अब ये देहादिक तो मैं नहीं हूं, और जो मैं हूं उसमें दुख आ सकता नहीं है। उसका स्वभाव ही ज्ञान और आनंद है, उसका नेचर ही स्वभाव और आनंद है। अब चीनी है, चीनी शक्कर है, तो जब हमने शक्कर को शक्कर मान लिया तो इसके बाद ये जानने की जरूरत नहीं है कि हमें मिठास कहीं और से लानी पड़ेगी। वो शक्कर का नाम ही मिठास है, वो मिठास। सेम ऐसा ही अब हमने आत्मा को अंतर जान लिया, आत्मा के अंदर देख लिया, आत्मा और देहादिक में अंतर जान लिया, और आत्मा में ही अपनापन कर लिया, आत्मपन कर लिया। तो ये आत्मपन करने के बाद ज्ञान और आनंद के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। ज्ञान और आनंद वहीं पर मिलने वाला है, उसका स्वभाव ही ज्ञान और आनंद है। ऐसा जानता है, ऐसा मानता है, ऐसा अनुभव करता है, रत्नत्रय को प्रकट करता है, सम्यक दर्शन करता है, सम्यक ज्ञान करता है इसी का, और इसी को अनुभव में लेता है, इसी में लीनता करता है, इसी को अपनापन मानता है। बहुत सरल काम है। देखो फिर से बहुत सरल शब्दों में बताता हूं कि ये देहादिक मेरे नहीं है, मैं जो हूं वो मैं ही हूं बस। क्योंकि आत्म शब्द का अर्थ भी तो मैं ही है, तो उसको मैं ही शब्द से देखो कि मैं और इस सब चीजों में बहुत अंतर है, इसी का नाम अंतरात्मा। अब प्रॉब्लम क्या करनी है, प्रॉब्लम क्या हुई है कि हम अपने को ना मान के इसको अपना मान रहे हैं। जरा सी दृष्टि हटी, अपने आत्मा को देखना है, ये अंतरात्मा हो गया। अब इसमें भी 3 चीजें हैं जो अभी मैंने 3 शब्द पढ़े कि ज्ञान और आनंद स्वभावी जानता है, मानता है और अनुभव करता है। ये भी 3 चीज अलग अलग बस बोली जा रही हैं, 3 चीज अलग नहीं। क्या है वो भी समझाता हूं कि मैं हूं, मैं ही मेरा हूं, उसमें ही अपनापन करना है, ऐसा मानना, ऐसी मान्यता। अब ऐसी मान्यता जब हो जाएगी तो जितना भी जानना है, जितनी भी नॉलेज है, वो सब इस भेद विज्ञान में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे जैसे मैं पेन को पहले भी जानता था, इस हेडफोन को पहले भी जानता था और अभी भी जानता हूं, तो अंतरात्मा बनने के बाद होगा क्या? वो भेद विज्ञान पूर्वक जानेंगे कि ये मैं नहीं हूं, बस इतना अंतर आएगा। तो इसका नाम है मानना, फिर जानना। हर चीज का जाननपना वो मानना सहित होता है, श्रद्धा सहित ज्ञान होता है, उसी को सम्यक ज्ञान कहते हैं। फिर उसके बाद उसी में अनुभव होता है, उसी में लीनता होती है, उसी का आनंद लेता है, इसका नाम सम्यक चारित्र है। तो ये रत्नत्रय को धारण करने वाला ऐसा अंतरात्मा कहलाता है। मैं तो अपनी तरफ से बता ही रहा हूं, आप में से किसी को कोई भी प्रश्न हो, कोई बात पूछनी हो तो
बीच में हैंड रेस करके भी पूछ सकते हैं। फिर इसके बाद आत्मा में ही अपनापन अर्थात अपनापन मानने के कारण तथा आत्मा के अतिरिक्त अन्य किसी में भी अपनापन की मान्यता छोड़ देने के कारण ही वह आत्मा अंतरात्मा कहलाता है। चलिए अब एक और विशेष बात, यहाँ तक किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं कि फिर से वो बात दोहराता हूं कि बहिरात्मा से अंतरात्मा बनना कोई कठिन काम नहीं है। आप लोग समय सार भी पढ़ रहे हैं तो ये कोई कठिन काम नहीं है, बस थोड़ा सा उपयोग में परिवर्तन करना है, थोड़ा सा दृष्टि में मान्यता में परिवर्तन करना है, बहिर्मुख होने से अंतर्मुख हो जाना है, इसी का नाम बहिरात्मपन से अंतरात्मा बन जाना है। अब अंतरात्मा के भी 3 प्रकार हैं, उन 3 प्रकारों को देखते हैं। 3 भेद हैं अंतरात्मा के, एक तो उत्तम, एक मध्यम, एक जघन्य। एक तो सर्वोत्कृष्ट, एक मीडियम, एक जघन्य। ठीक है, इनके क्या मतलब है ये भी देखते हैं। अब ये 3 भेद खड़े करने का भी कारण है। वो कारण ये है कि एक व्यक्ति तो ऐसा है जो सबसे नीचे है और एक व्यक्ति ऐसा है जो सबसे ऊपर है। अब इन बीच के व्यक्तियों का क्या करें, और बीच के व्यक्तियों में भी बहुत सारी क्वालिटीज हैं, ये भी अलग अलग तरीके के लोग हैं। तो इसके लिए ये भेद खड़ा किया है कि जो अंतरात्मा है, क्यों क्यों अभी इसके बाद पहले स्वरूप जाने, इसके बाद बताऊंगा कि उत्तम मध्यम जघन्य ये कैसे कैसे हैं। कि जो जघन्य अंतरात्मा, उत्तम से देखते हैं। सबसे पहले उत्तम अंतरात्मा। उत्तम अंतर आत्मा का मतलब क्या है, जो शुद्धोपयोगी मुनिराज हैं, यानी कि मुनिराज भी कौन से वाले, अंतरंग और बहिरंग परिग्रह से रहित उत्कृष्ट जो शुद्धोपयोगी मुनिराज हैं। यहाँ उत्कृष्ट शब्द से क्या अर्थ है, उत्कृष्ट मतलब 12वें गुणस्थान वर्ती जो उत्तम अंतरात्मा है। ऐसे मुनिराज जिनका मोक्ष में जाना पक्का है, अब नीचे भी उतरने वाले नहीं है, उनको केवल ज्ञान होना ही होना है। 11वें गुणस्थान से नीचे उतर सकते हैं लेकिन 12वें से नहीं, है ना। तो 12वें गुणस्थान वर्ती जो मुनिराज है वो उत्तम अंतरात्मा है, जिनका कुछ समय बाद डेफिनेटली परमात्मा बन जाना निश्चित है, डेफिनेटली पूर्णता को प्राप्त करना निश्चित है। तो ऐसे पहला अंतरात्मा का भेद उत्तम अंतरात्मा। ठीक है, अभी देखेंगे सबसे जो बड़ा है वो परमात्मा, सबसे नीचे है अंतरात्मा, बीच में जितने लोग बचे उसमें भी भेद किया। अब बीच में जो लोग बचे उसमें जो सबसे ऊपर है यानी कि 12वें गुणस्थानवर्ती, वो है मुनिराज, क्षीण कषाई मुनिराज, सॉरी क्षीण कषाय का त्याग कर देने वाले। ठीक है, कषाय जिनकी क्षीण हो गई हो, ऐसे मुनिराज श्रेणी चढ़ गए हैं, है ना, क्षायिक श्रेणी को चढ़ गए हैं, ऐसे मुनिराज 12वें गुणस्थानवर्ती वे उत्तम अंतरात्मा है। फिर इसके बाद मध्यम अंतरात्मा पे आते हैं। मध्यम अंतरात्मा कौन है, मध्यम अंतरात्मा वे हैं 12वें गुणस्थान के नीचे, यानी कि जो उत्कृष्ट मुनिराज हैं, उत्तम अंतरात्मा है, उनसे नीचे जितने भी लोग हैं, कहां तक, 5वें गुणस्थान तक। चलो पहले जघन्य अंतरात्मा को भी जान लेते हैं। जघन्य अंतरात्मा पुनः उसी सीढ़ी पे आएंगे, पहले बहिरात्मा, सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पे परमात्मा। ठीक है, 2 सीढ़ी तो ऊपर और नीचे से अलग हो ही गई। फिर और पास में आए तो अब जितनी सीढ़ियां बची उसमें सबसे ऊपर वाली लास्ट सेकंड सीढ़ी वो अंतरात्मा की। अब जो नीचे से सेकंड सीढ़ी है, यानी कि बहिरात्म पने को छोड़ के जो एक स्टेप आगे आया है, जिसने सम्यक दर्शन को प्राप्त किया है, ऐसा जघन्य अंतरात्मा, यानी कि 4थे गुणस्थान वर्ती अविरत सम्यक दृष्टि। ये कौन है, हो सकता है बहुत लोगों ने पढ़ा हुआ पाठ हो, लेकिन पढ़ा हुआ ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि आपने पढ़ा भी हुआ है तो और नहीं भी पढ़ा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको उस बात को अंतर में उतरनी चाहिए और अंतरात्मा बनने के परिणाम अंतरंग में बारंबार चलने चाहिए। और वो तत्वोन्मुख दृष्टि, अंतरात्मा की दृष्टि करने का भाव और बार बार उसका प्रयास निरंतर बना रहना चाहिए। इसलिए हम बारंबार इस चैप्टर को पढ़ते हैं। तो क्या देखा, सबसे पहली सीढ़ी जो चढ़ता है वो है सम्यक दृष्टि की सीढ़ी, अविरत सम्यक दृष्टि की सीढ़ी, उसका नाम है जघन्य अंतरात्मा, है ना। तो अब 2 सीढ़ियां ऊपर से अलग हो गई, 2 सीढ़ियां नीचे से अलग हो गई। अब जितने बीच में बचे उनको बोलते हैं मध्यम अंतरात्मा, यानी कि
5वें गुणस्थान से लेके 11वें गुणस्थान तक जितने भी आत्मा है वे मध्यम अंतरात्मा कहलाते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। हमें भी जल्द से जल्द सबसे पहले परमात्मा पना ही आत्मपना प्राप्त करना है ना, अपने में अपनापन करके अंतरात्मा पना प्राप्त करना है। इसलिए हम इस अंतरात्मा को पढ़ रहे हैं। आपको एक प्रश्न हो सकता है कि हम ये पढ़ ही क्यों रहे हैं? इस अंतरात्मा को बनने से क्या लाभ है? अंतरात्मा पढ़ रहे हैं, अंतरात्मा बनना है, इस अंतरात्मा को बनने से क्या लाभ है? इसका उत्तर मैं दे चुका हूं कि अंतरात्मा बने बिना आप परमात्मा बन ही नहीं सकते हैं। परमात्मा बनने का मतलब है पूर्ण सुखी होना। आप हैप्पीनेस नहीं पा सकते हैं, आप सुखी नहीं हो सकते हैं। आपको यदि परमात्मा बनना है तो अंतरात्मा डेफिनेटली बनना पड़ेगा, है ना। तो यही, अब अंतरात्मा बनने का क्या लाभ है ये देखते हैं कि वो कह रहे हैं ये अंतरात्मा कोई अलग से दिख जाने वाली, अलग से आने वाली कोई चीज नहीं है। ये वही अंतरात्मा है जो कुछ समय बाद आपको सिद्धशिला पर दिखने वाला है। ये वही अंतरात्मा है जो कुछ समय बाद डेफिनेटली आपको अरिहंत परमेष्टि, अरहंत अवस्था में दिखने वाला है। यही अंतरात्मा गृहस्थ अवस्था त्याग कर शुद्धोपयोग रूपी मुनि अवस्था धारण करके निज स्वभाव साधन द्वारा परमात्म पद प्राप्त करता है, अर्थात परमात्मा बन जाता है। और इसके अनंत दर्शन, ये सब समझाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप लोग 5 परमिष्ठि का चैप्टर पढ़ के आए हैं। तो वो अरिहंत बनने के बाद अनंत चतुष्टय प्रकट होते हैं, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर्य सहज ही प्रकट हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि अंतरात्मा ही पुरुषार्थ करके परमात्मा बन जाता है। परमात्मा भी कोई अलग से आने वाली चीज नहीं है, अंतरात्मा भी अलग से आने वाली कोई चीज नहीं है। इसीलिए तीनों में एक शब्द कॉमन है, वो है आत्मा। आत्मा तो तीनों ही एक है, बस उसमें थोड़ा थोड़ा सा अवस्था में फेर है, इसीलिए आगे के शब्द लगाए गए हैं। अब कहां तक पहुंचे? सबसे पहले बहिरात्मा, बाहर में दृष्टि करे वो बहिरात्मा, अंतर में दृष्टि करे वो अंतरात्मा। अंतर में दृष्टि में भी फिर चारित्र के अंदर फेरफार हुआ। सबसे पहले चारित्र रहित वाला अविरत सम्यक दृष्टि, इसको कोई विरत नहीं है, अभी चारित्र नहीं है, एक अंश है बस, है ना। और एक जो सर्वोत्कृष्ट मुनिराज है, मुनिराजों में सर्वोत्कृष्ट है, ऐसे 12वें गुणस्थान वर्ती उत्तम अंतरात्मा, और बीच में जितने रहे वो मध्यम अंतरात्मा। ठीक है, फिर इसके बाद वो ही अंतरात्मा, कुछ अलग से नहीं, वो ही अंतरात्मा वो सीधी चढ़ते 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 भगवान बन जाने वाला है, पूर्णता को प्राप्त हो जाने वाला है और परमात्मा बन जाने वाला है। ठीक है, तो ऐसा ये परमात्मा की डेफिनेशन भी सब कनेक्टेड, तीनों चीज कनेक्टेड है ना। जब हम किसी को बहिरात्मा के बारे में बताएंगे तो वो व्यक्ति ऑटोमेटिकली अंतरात्मा के बारे में जान जाएगा। कैसे कि बहिरात्मा का मतलब बाहर देखे, और बाहर का मतलब है कहीं ना कहीं अंदर भी कोई चीज है। हमने कहा ना बाहर, तो बाहर शब्द बताता ही ये है कि ये व्यक्ति इसको बाहर बोल रहा है, तो इसका मतलब गारंटेड अंदर नाम की भी कोई चीज यहाँ पे है जिसको ये अंदर कहेगा, तो वो ही अंदर आत्मपने का नाम अंतरात्मा हो जाएगा। फिर इसके बाद वही अंतरात्मा अपने पुरुषार्थ द्वारा परमात्मा बन जाता है। ठीक है, अब ये भी देख रहे हैं कि परमात्मा क्यों बनना है। आपको प्रश्न हो सकता है कि बनना क्यों है परमात्मा, हम तो अभी बढ़िया हैं, भगवान बनना क्यों है। देखिए, आपको लग रहा है कि आप बढ़िया हैं, क्यों क्यों आप प्रति समय आप एक कदम भी रख रहे हैं तो सुखी होने के लिए रख रहे हैं, पर सुखी हो नहीं पा रहे हैं। आप निरंतर सुखी होने का प्रयास कर रहे हैं, आप एक हाथ भी उठा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप मुझसे पूछिए, मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा, आप हर काम अपना सुखी होने के लिए कर रहे हैं। लेकिन जब पता ही नहीं है उसमें सुखी नहीं है तो कहां से मिल जाएगा सुख, है ना। जब नमक में मिठास है ही नहीं तो फिर नमक से हम कैसे मिठास निकाल सकते हैं। और चीनी को दूध में डालने के बाद बिल्कुल निश्चिंत हो जाते हैं क्योंकि हमें पक्का श्रद्धान है उसी में मिठास है। तो बस यही श्रद्धान को पलटना है, हम नमक में मिठास ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो बस फिर इतना करना है, जो जैसा है उसको वैसा जानना है। ऐसे ही अब परमात्मा बनने से क्या लाभ है, परमात्मा क्यों बनना है, इसको देखते हैं। देखो, अभी आपने जाना कि हर आत्मा, जो भी व्यक्ति है, वो गारंटेड हैप्पीनेस, सुखी होना चाहता है ना। तो यदि वो सुखी होना है तो उसको परमात्मा बनना ही पड़ेगा।
क्योंकि परमात्मा के बिना सुखी, परमात्मा बनने के बिना सुखी होने का और कोई उपाय है ही नहीं। यदि पूर्ण निराकुल होना है, पूर्ण सुखी होना है, तो एक ही व्यक्ति, एक ही आत्मा की अवस्था ऐसी है जिसमें ये आत्मा पूर्ण निराकुल, पूर्ण ज्ञानानंदमय रहता है, उसका नाम है परमात्मा अवस्था। ये परमात्मा अवस्था भी दो तरीके की है, दो भेद हैं इसके भी। एक है सकल परमात्मा और दूसरे हैं निकल परमात्मा। इसका भी बहुत सरल है, सकल निकल। कल का मतलब जो निकल गए, निकल शब्द है ना, शब्द से ही कहते हैं हम, निकल जाओ। कहां से निकल गए? जो संसार से निकल गए वो निकल, और जो संसार में है वो सकल। बहुत सरल है ना। तो सकल परमात्मा का अर्थ क्या है? परमात्मा भी कह रहे हो और संसार में भी कह रहे हो क्या? परमात्मा भी कह रहे हो एक तरफ संसार में भी कह रहे हो। तो ऐसा कौन व्यक्तित्व है जो संसार में भी है और परमात्मा भी है, संसार में भी है और संसार से अलग भी है? वो है अरिहंत भगवान। तो अरिहंत भगवान को सकल परमात्मा यहाँ पे कहा जा रहा है, जिन्होंने चार घाती कर्मों का क्षय कर दिया है, परंतु आयु कर्म, नाम कर्म, गोत्र कर्म, इनके कारण अभी पूर्ण अवस्था, संसार रहित अवस्था प्रकट नहीं हो पा रही है ना। परंतु है पूर्ण सुखी वे भी, मोहिनीय के अभाव से पूर्ण सुखी वे भी हैं। तो चार घातिया कर्मों का अभाव करने वाले जो अरिहंत भगवान हैं, उनको शरीर सहित होने के कारण, संसार सहित होने के कारण अभी उन्हें परमात्मा कहा जा रहा है। ठीक है, वास्तव में संसार तो एक अपेक्षा से कहा जा रहा है, वो संसार में दिख रहे हैं लेकिन संसार में वास्तव में नहीं है ना। संसार नामक कोई क्षेत्र नहीं है, संसार नामक कोई क्षेत्र नहीं है, बस इधर संसारियों के बीच में दिख जाने से उन्हें संसारी कह देते हैं। वास्तव में संसार से इसमें कहते हैं वो संसार में है लेकिन उनमें संसार नहीं है। हाँ, संसार में है, संसार नहीं है। बहुत बढ़िया है। तो ऐसे सकल परमात्मा अरिहंत भगवान, इसके बाद जो निकल परमात्मा है, सर्वोत्कृष्ट है, जो सुख की, आनंद की, प्रत्येक आत्मगुण की पराकाष्ठा को प्राप्त हो गए हैं, परम हो गए हैं। परम शब्द का अर्थ जानते हैं? परम शब्द का अर्थ है किसी भी चीज की चरम सीमा, किसी भी चीज की चरम सीमा। हम लोक में कितना भी आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, किसी भी चीज को कितना भी डेवलप करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है कि मान लो आपने यहां तक की ऊंचाई प्राप्त करी तो इसके बाद ऊंचाई नहीं है, आपने यहां तक की नॉलेज गेन की तो इसके बाद नॉलेज ही नहीं है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है लोक में। लेकिन एक जगह ऐसा पॉसिबल है, वो है सिद्ध भगवान। मान लो जो भी चीज मिलेगी आपको, खुशी मिलेगी, खुशी हम सोचते हैं कि हमें अनलिमिटेड खुशी मिली किसी काम में, लेकिन ऐसा है ही नहीं, है ना। आपने कोई सक्सेस प्राप्त की, खुशी प्राप्त की, तो ऐसा है नहीं कि इसके आगे कुछ ना हो, इसका रास्ता बंद नहीं है, एक ही जगह उसका रास्ता बंद होगा, वो है सिद्ध अवस्था, जहां सब कुछ अनलिमिटेड हो जाता है। एक ऐसी जगह, एक ऐसी चरम सीमा, एक ऐसा परम व्यक्तित्व जिसके ऊपर कोई जा नहीं सकता है, जिसका कॉम्पिटिटर कोई नहीं है, जिसके ऊपर कोई जाने वाला ही नहीं है, सर्वोत्कृष्ट है ऐसा निकल परमात्मा, ऐसा व्यक्तित्व निकल परमात्मा, कर्मों से रहित। क्योंकि जो कंपटीशन है वो सिर्फ कर्म के कारण है। क्या जितना भी कंपटीशन है, चाहे शरीर संबंधी हो, संसार संबंधी हो, परिणामों संबंधी हो, जैसा भी कोई भी कंपटीशन हो वो कर्मों के वजह से होता है। अनंत भगवान में भी कंपटीशन किस कारण से रह गया? कंपटीशन का मतलब कि अभी उनके पूर्णता को प्राप्त नहीं हुए हैं, पूर्ण सक्सेस नहीं हुए हैं, है ना। तो कंपटीशन कर्मों के कारण हुआ है। अरिहंत भगवान में भी कैसा कंपटीशन कि उनमें अभी चार कर्म शेष हैं, गोत्र कर्म शेष है, आयु कर्म शेष है, तो कहीं ना कहीं कम बढ़ रह ही जाती है। लेकिन सिद्ध दशा ऐसी दशा है जिसकी चरम सीमा को और कोई पार नहीं कर सकता है, वो स्वयं ही एक परम उत्कृष्ट सीमा है ना। तो कर्मों से रहित सिद्ध परमात्मा, उनको निकल परमात्मा यहाँ पे कहा जा रहा है। वे शरीर रहित हैं, इसलिए निकल परमात्मा उन्हें कहा जा रहा है। अब अंत में हम अपने काम की बात, हमने तीनों के बारे में तो जान लिया, लेकिन अपने काम की बात करके अपने पाठ को समाप्त करेंगे। जब हम प्रमाण के बारे में पढ़ते हैं, किसी भी चीज के बारे में पढ़ते हैं, तो उसी ज्ञान को अच्छा माना जाता है, उसी ज्ञान को प्रमाण, सम्यक ज्ञान कहा जाता है, जो हित और अहित का विचार कर सके। जब हम मान लो
कोई चीज है, जहर है, जहर को जान लिया ठीक है ये जहर है, लेकिन जब आप ये नहीं जान सको कि इस जहर को नहीं खाना है, ये जहर मुझे मर देगा, तो आपके ज्ञान का कोई फायदा नहीं है। आपने जहर को जहर तो जाना ठीक है, लेकिन आपने यही नहीं जाना कि वो जहर मेरा हित करेगा कि अहित करेगा। मैं ठीक है, जहर है ठीक है, खा लेते हैं, ऐसा नहीं है। आपको जहर को जहर जानना पड़ेगा और उसे छोड़ना पड़ेगा। ऐसे ही बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा, किसको छोड़ना है, किसको ग्रहण करना है, इसका क्या करना है, ये जानना बहुत जरूरी है। और ये कोई बाहर से आने वाली चीज नहीं है, ये मेरी ही अवस्थाएं हैं। तो अंत में अपनी बात करते हैं कि बहिरात्मपना संसारी मार्ग है, संसार मार्ग है, और इस कारण से वो सर्वथा छोड़ देने लायक है, सर्वथा हेय है। और जो अंतरात्मा है वो मोक्ष मार्ग का, सुख मार्ग का पथिक है, यानी कि जो चरम सीमा सिद्ध परमेष्टि की बात करी हमने, वो वहां तक पहुंचाने वाला है। और ये 100% गारंटी है, जो अंतरात्मा बनता है वो गारंटेड परमात्मा बनेगा ही। तो ये परमात्मपना भी उसे बहुत जल्दी से प्राप्त होगा। इसलिए अंतरात्मा कथनचित उपादेय है। जैसे जैसे हमें अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए कोई वाहन, कोई ट्रेन, कोई हवाई जहाज, कोई गाड़ी कथनचित उपादेय है, लेकिन एक समय तक, एक समय सीमा तक वो कथनचित उपादेय है, फिर वो भी छोड़ देने लायक है। और वो छूट जाएगा सहज ही जब हम अपने गंतव्य तक पहुंच जाएंगे। लक्ष्य तो हमारा परमात्मपना है। उस परमात्मपने तक पहुंचने के लिए देखो, सर्वोत्कृष्ट चीज है परमात्मपना, लक्ष्य हमारा है परमात्मपना। अब ऐसी दुनिया की कोई भी चीज जो हमें परमात्मपने तक पहुंचने में सहायक होगी, वो चीज हमारे लिए कथनचित उपादेय होगी। क्या दुनिया की कोई भी चीज जो हमें सर्वोत्कृष्ट बनाने में सहायक होगी, वो कथनचित उपादेय होगी। तो वही है अंतरात्मपना, जो कि स्वयं पूर्णता तो नहीं है, लेकिन परमात्मा बनाने में सहायक है। वही अंतरात्मा का पथिक ही परमात्मा बन जाता है। ऐसा अंतरात्मा भी कथनचित उपादेय है। तथा अंत में जो हमारा लक्ष्य, हमारा ध्येय, हमारा ध्येय का, ध्यान का साधन, वो है परमात्मपना। अतीन्द्रिय पूर्ण सुख में जहां पे हो जाने वाले हैं, वो तो सर्वथा उपादेय ही है। और जो परमात्मा बन गए हैं, उनको भी हम इसीलिए कथनचित उपादेय, उनकी भक्ति भी इसलिए कथनचित उपादेय कह रहे हैं, क्योंकि वो मुझे परमात्मा बनाने में कहीं ना कहीं सहायक है। वो भी प्रयोजन, लक्ष्य, प्रति समय लक्ष्य सिर्फ इतना है, परमात्मपना बनना। और परमात्मपना बनने का मतलब है पूर्ण सुख, अतीन्द्रिय सुख का प्राप्त होना। तो ऐसे हमें बहिरात्मपने को छोड़कर अंतरात्मा का पथिक बन के परमात्मा बनने की निरंतर भावना हृदय में जागनी चाहिए। और अंतर में शीघ्र हम इस बहिर आत्मापन को छोड़कर अंतर आत्मपन को ग्रहण करके शीघ्र हम परम आत्मा बन जाएं और पूर्ण निराकुल, पूर्ण आनंद में, पूर्ण सुख में सिद्ध दशा को हम प्राप्त करें। इसी मंगल भावना से अभी की बात को हम यहीं समाप्त करते हैं। ऐसे हमने ये आत्मा और परमात्मा का चैप्टर पढ़ा, और ये आत्मा और परमात्मा का चैप्टर सिर्फ पढ़ने लायक नहीं, अंतर में उतार लेने लायक है। और बहिरात्मा को भी जानना जरूरी है, अंतरात्मा को भी जानना जरूरी है, और परमात्मा को भी जानना जरूरी है। क्या छोड़ना है, क्या ग्रहण करना है, और किसको प्राप्त करना है, सब जानना जरूरी है। और ये मैंने बताया ना, मैंने बोला कि भाई साहब आपके बगल में शेर बैठा है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है ना कि भगना है आपको छोड़ के। आप स्वयं समझ जाएंगे, मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप भग जाइए। है, मैंने कहा कि आग, आग, तो आपको मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि भैया आग गर्म है, उसको छूना नहीं है। मैंने बोला तो सिर्फ इतना है कि आग, लेकिन आप समझ गए सब कुछ कि भैया आग है, भागना है, छूना नहीं है, ये सब कुछ। सेम ऐसा ही मैंने आपको हे उपादेय आत्मा और अंतरात्मा परमात्मा का स्वरूप बताया है। इससे आपको स्वयं समझ जाना है कि क्या छोड़ना है, क्या ग्रहण करना है, किसको प्राप्त करना है। ऐसे ही बहिरात्मपन को छोड़ के अंतरात्मा बनकर हम परमात्मपने को प्राप्त हों। अभी की बात को यहीं समाप्त करते हैं। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र भाई।
जय श्री अभी यहाँ से हमारे संयम जी का व्याख्यान रहेगा।